अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं इस वीडियो में ये बात करूँगा कि अगर आपकी एक सैलरी मैं सपोज़ करूँगा, उस सैलरी को मतलब सामने रख के मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें से सेविंग्स कितनी कर सकते हो और दुबई में आपका जो मिनिमम कंपल्सरी एक्सपेंस है ना, वो कितना हो सकता है। ठीक है, ये मिनिमम चीज़ें बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता है, वो बंदे पे डिपेंड करता है वो किस तरह की लाइफ गुजारता है। अब ये वाली एग्जांपल 5,000 वालों के लिए भी है और 20,000 वालों के लिए भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो उम्मीद है कि आप सबको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जॉब कैसे फाइंड करनी है, दुबई कैसे आना है और आईटी का स्कोप कैसा है दुबई के अंदर। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दुबई के अंदर आकर अगर जॉब करते हैं तो उसके मतलब जितनी भी सैलरी है उसमें से एक्सपेंस कितने हो सकते हैं, बेनिफिट कितना हो सकता है और सेविंग्स कितनी हो सकती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये बात करूँगा कि अगर आपकी एक सैलरी मैं सपोज़ करूँगा, उस सैलरी को मतलब सामने रख के मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें से सेविंग्स कितनी कर सकते हो और दुबई में आपका जो मिनिमम कंपल्सरी एक्सपेंस है ना, वो कितना हो सकता है। ठीक है, तो जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो अपने हिसाब से भी सोच लें और जिनकी सैलरी कम है तो जो मिनिमम एक्सपेंस है ना, वो मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा कि इतना तो मिनिमम होना ही होना है हर कॉस्ट में। ठीक है, बाकी ज़्यादा करने को तो बंदा जितना मर्ज़ी ज़्यादा कर ले, वो डिपेंड करता है कि अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो लग्जरी लाइफ की तरफ जाएगा दुबई के अंदर, तो वो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपकी सैलरी अगर दुबई में है तो उसमें आप सेव कितना कर सकते हो, उसका आपको बेनिफिट भी होगा कि नहीं हो सकता है कि आप अपने कंट्री में जो अर्निंग कर रहे हो वो उसमें से ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, क्योंकि अपने कंट्री में तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं पड़ेगा, ना फूड का, ना लिविंग एक्सपेंस पड़ेगा, ना ट्रांसपोर्ट का पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन करता हूँ ताकि आप अपने आप को कंपेयर करो जहाँ पर आप हो और दुबई की लाइफ को कंपेयर करो कि दुबई अगर आप आते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। दूसरों को देखकर नहीं आ जाना दुबई, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर ये स्टेप लेना। लेट से एक अमाउंट मैं लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी सैलरी इतनी होगी, लेकिन इस सैलरी के हिसाब से मैं आपको मिनिमम वेजेस बता दूंगा कि इतना ख़र्चा आपका होना ही होना है, 100% होना ही होना है। तो चलो मैं एक अमाउंट लेता हूँ 5,000। लेट से आपकी सैलरी है 5,000 दिरहम दुबई के अंदर, तो उस 5,000 में से आपको मंथली कितना बचेगा और कितना एक्सपेंस होगा और कैसे कैसे एक्सपेंस होगा उसको मैं डिवाइड करता हूँ, कैटेगराइज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लेट से आपकी 5,000 सैलरी है और उस सैलरी में से आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, अब मिनिमम की बात करता हूँ थोड़े से थोड़ा, क्योंकि स्टार्ट में जब बंदा आएगा तो जाहिर सी बात है वो किसी ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पर उसका कम एक्सपेंस हो। तो चलो मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ, 400 से 500 जो है ना वो आपका मंथली लिविंग कॉस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, जो जब अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 250-300 वाली जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे इतनी कॉस्ट जो है ना वो लेबर वालों की होती है और कॉर्पोरेट वाले बंदे नहीं रह सकते उस जगह पर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मिनिमम जो है वो मंथली 500 बजट रखो जहन में कि आपने इतना लिविंग एक्सपेंस देना ही देना बेड स्पेस पर। ठीक है, उसके बाद आपने 300 जो है ना वो फूड का लगा लो। मंथली 2 टाइम का भी अगर आप फूड लो ना तो आप उसका 300 दिरहम लगा लो। ठीक है, कि आपका इतना खर्चा आ जाएगा फूड पर। ठीक है, चाहे बाहर से खाओ चाहे खुद बनाओ जो भी है, तो कितना हो गया, 800 हो गया। और 300 सीधा सीधा मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा। ठीक है, अगर आप ऑफिस जाते हो या कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो आपका मंथली जो है ना ऑफिस के लिए 300 का कार्ड लगेगा मेट्रो का। ठीक है, ये मिनिमम चीज़ें बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता है, वो बंदे पे डिपेंड करता है वो किस तरह की लाइफ गुजारता है।
अगर वो ज़्यादा खुला खर्चा करता है, ज़्यादा मतलब सेविंग वाली साइड पे ध्यान नहीं रखता, तो जितना मर्ज़ी उड़ा लो, ये दुबई है, यहाँ पर लग जाएगा। बेशक आपकी 15-20 हज़ार सैलरी भी है, उड़ाने पे हो तो वो उड़ जाएगी, एक हफ्ते में उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है, ये मिनिमम जो है ना इतनी लगनी ही लगनी है। ये बनती है 500 लिविंग एक्सपेंस, 300 फूड का और 300 ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ये 1100 रुपया टोटल बनता है, 1100। ठीक है, ये आपका लगना ही लगना है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते, कोई शॉपिंग नहीं करते या और कुछ भी नहीं करते, ये आपका जो है ना 1100 ये लगना ही लगना है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेव कर सकते हो और कितना एक्सपेंस कर सकते हो, शॉपिंग कितनी करते हो, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अब ये वाली एग्जांपल 5000 वालों के लिए भी है और 20,000 वालों के लिए भी है और 50,000 वालों के लिए भी है। ठीक है, ये जो मिनिमम कॉस्ट बताई है इतनी लगनी ही लगनी है। बाकी आप पर है, आप अपनी सैलरी के हिसाब से रह लो। आप अपनी अगर सैलरी ज़्यादा है तो अच्छी अपार्टमेंट में अकोमोडेशन ले लो, और उधर जाहिर सी बात है अगर पोश एरिया में रहोगे तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा, उधर फूड एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा, लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्ट कह सकते हो सेम है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना 1100 मिनिमम आपका लगना ही लगना है, चाहे जितनी मर्ज़ी सैलरी हो। और अब आप अपने आप को कंपेयर कर लो इस सैलरी से कि अगर आपकी 5000 है तो 1100 अगर लगेगा तो बाकी जितना भी सेव होता है, जाहिर सी बात है आपने भी अपने पास रखना है, घर भी बेचना है, तो अपने आप अपना लाइफस्टाइल के मुताबिक अपने आप को कंपेयर कर लो इस सैलरी के हिसाब से। ठीक है, या आपकी 20,000 सैलरी है तो आप कंपेयर कर लो कि आपके अपने कंट्री में जो है वो इससे ज़्यादा सेव कर रहे हो या इधर आप ज़्यादा सेव कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये चीज़ भी अंडरस्टैंड हो गई होगी कि दुबई के अंदर एक्सपेंसेस क्या हैं और कितना हो सकता है और सेविंग्स कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल मतलब इस तरह का है कि यार आप खुला खर्चा करते हो तो जाहिर सी बात है सेविंग कम होंगी। तो अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगा कि जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, वो जाहिर सी बात है फैमिली को रखेंगे, और फैमिली को जब रखने के लिए फ़्लैट लेंगे तो उनका लिविंग एक्सपेंस 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फ्लैट लेते हैं और किस एरिया में लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को सारी कैटेगराइज जो मैंने कैटेगराइज किया एक्सपेंसेस को आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, आपके कमेंट्स देख के कि कौन से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। जो तो अभी आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ दुबई का रमज़ान के बाद। जैसा कि आपको पता है कि ईद चली गई है और दोबारा ये देखो कितने टूरिस्ट आ गए हैं दुबई के अंदर। पहले भी आपको रमज़ान में दिखाया था लेकिन इतना रश नहीं था जितना अभी है, अब देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इस ब्लॉग को फिर यहाँ पर ही करता हूँ एंड। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना और सबको ईद मुबारक। दोबारा ईद तो गुजर गया, होपफुली सब ने इंजॉय की होगी और अब काम पर फोकस करो। जब ईद के दिन थे इंजॉय किया, लेकिन अब सिर्फ काम पर फोकस। ठीक है, ये लोग यहाँ पर एडवेंचर कर रहे हैं। चलो इस वीडियो को मैं इधर ही करता हूँ एंड। तो दुआओं में याद रखना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।